बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। हमने 1.3 जो है वो कंप्लीट तौर पर ख़त्म कर ली है। तो क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 है। इसका क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। यहाँ पर उन्होंने कोई मेथड भी सोल्व करने का नहीं बताया हुआ, तो हमने इसको सोल्व करते जाना है और अकॉर्डिंगली जैसे कि हमारे पास जो भी कंडीशन बनती जाएगी हमने उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सोल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रूट। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखें। 2x + 5 = 7x + 16। तो अब देखें इस तरफ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्यों ना बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर किस तरह से आएगा जी, 2x + 5 स्क्वायर = 7x + 16 अंडर रूट स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, यानी कि 2x² प्लस फॉर्मूले का 2x अगेन b प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर = में 7x + 16 वैसे ही रहेगा। तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x² प्लस 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25 = 7x + 16। अब हम क्या करते हैं जी, 7x + 16 को उठा के इस तरफ ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस 20x प्लस 25 माइनस 7x माइनस 16 = 0। अब आप देखें कि स्क्वायर वाला तो हमारे पास जस्ट एक ही है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब x वाले को सोल्व करते हैं। 20 - 7, 20 में से अगर हम 7 निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 13 प्लस 13x और प्लस माइनस माइनस 25 में से अगर हम 16 माइनस करें तो ये हमारे पास जी 9 रिमेनिंग रहता है, प्लस का 9 = 0। अब आप गौर करें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल हो उसका स्क्वायर हो साथ रियल नंबर हो, फिर हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो और साथ रियल नंबर हो और कांस्टेंट लास्ट पे वैसे ही हो। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है। फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि आपने लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 ज़ा 36। अब आपने 2 ऐसे डिजिट्स तलाश करना है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आए, प्लस करवाने से मिडल वाला यानी कि 13 आए। तो आप देखें कि 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 और 4 हो भी 13 जाते हैं जब हम इन्हें प्लस करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 और 13 बेस्ट पेयर है। सॉरी 9 और 4, 9x प्लस 4x प्लस 9 = 0। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, इसमें से अगर आप देखें तो हमारे पास x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 4x प्लस 9। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन है, फिर हमारे पास क्या रहेगा 4x प्लस 9 = 0। अब 4x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा = 0। अब आपने क्या करना है जी, 4x प्लस 9 भी 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 के इक्वल रख लेना है। x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 के इक्वल रख लेना है। ये हो जाएगा x = -1 और ये होगा 4x = -9, x = -9/4। अब एक x आया हमारे पास -1 और दूसरा x आया है जी -9/4। ये दोनों तो हमारी x की वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अब हमने इसको चेक भी करना है। चेक क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे पास इज इक्वल में है। जब इक्वल में होता है तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो ये आंसर है ये बिल्कुल सोल्यूशन से ठीक आया ये नहीं आया। तो आपने क्या करना है, चेक करने का तरीका आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले आपने 4x = -1, अगर x -1 हो तो कैसे चेक करना है, आपने जो क्वेश्चन है वो लिख लेना है 7x + 16 अंडर रूट। अब आपने x की जगह पर जो x की वैल्यू है वो पुट कर देनी। जैसे कि -1 के लिए हम पहले करें तो आपने x की जगह पर -1 पुट कर देना है। 7 1 ज़ा 7 -7 प्लस 16
2 1 ज़ा 2 -2 +5। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस है 16 में से 7 निकालें तो 9, यहाँ पर आएगा 3 और 9 का रूट क्या होता है 3। अब 3 इज इक्वल टू 3 जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए इट्स मीन कि x इज इक्वल टू -1 हमारे पास करेक्ट है। अब जो हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आई है वो है आई है जी -9/4। तो हमने क्या करना है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन के अंदर जस्ट x की वैल्यू पुट कर देनी है -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7, x की जगह पर -9/4 + 16। तो 9 2 ज़ार 18 -18/4 + 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 9 ज़ार 63 -63/4 + 16। यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 एलसीएम आएगा, -18 आएगा, प्लस 5 4 ज़ार 20। यहाँ पर फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 4 -63 वैसे ही, प्लस 16 4 ज़ार 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 4 ज़ार 24, 4 1 ज़ार 4 एंड 2 6 64। तो 20 में से 18 निकालें तो 2/4 इज इक्वल टू 64 में 63 निकालें तो 1/4। ठीक हो गया। तो इसका अंडरवुड अब देखें 2 के टेबल पे करता है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 है इज इक्वल टू 1 का अंडरवुड 1 ही आ जाता है, 2 का 4 का 2। इट्स मीन कि ये भी हमारे इक्वल है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है और वो है जी -1 एंड -9/4। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, √x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पर भी आप देखें कि हमें x + 3 के ऊपर अंडरवुड नज़र आ रहा है, इज इक्वल टू 3x - 1 है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्क्वायर आएगा, x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 स्क्वायर। स्क्वायर हमारा अंडरवुड से कैंसिल, तो हमारे पास x + 3 रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास माइनस है फॉर्मूले का 2, a एंड b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे 3x, b की वैल्यू लिखेंगे 1। तो ये होगा हमारे पास x + 3 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर -3 2 ज़ार 6x + 1 का स्क्वायर 1। अब हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 9x स्क्वायर यहाँ आके -9x स्क्वायर हो जाएगा, 6x यहाँ आके प्लस का 6x, 1 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब 9x को वैसे ही लिख लेते हैं, -9x स्क्वायर, 6 + 1 7 प्लस -3 में से 1 निकाला तो 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आएगा जी 9x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0। माइनस अब उस तरफ चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, 9x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें कि ये हमारे पास अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमने इसकी अब तजज़ी करनी है। और तज्ज़ी का तरीका तो आपको पता है कि 2 ऐसे डिजिट्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 2 ज़ार क्या है, पहले तो ये देखें ना 18 है, 18 आए प्लस या माइनस करवाएं तो 7 आए। ये इक्वेशन है हमारे पास 9x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दी कि 2 ऐसे पेयर्स हम डिजिट्स लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आए, बिकॉज 2 9 18 होता है, प्लस माइनस करवाएं तो 7 आए। अब देखें कि इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। 9 2 ज़ार क्या होता है 18, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, 9x स्क्वायर -9x। अब हमने माइनस करना है 2, तो हम प्लस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9x कॉमन आएगा तो हमारे पास यहाँ पर x बचेगा -1। यहाँ से अगर हम +2 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास x - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, इट्स मीन के क्वेश्चन ठीक है। x - 1 अगेन कॉमन, फिर हमारे पास आएगा 9x + 2 इज इक्वल टू 0। अब x - 1 भी 0 के इक्वल है एंड 9x + 2 भी 0 के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू +1
9x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/9। अब एक x आया 1, एक x आया -2/9। अब हमने चेक करना है कि दोनों क्या हमारे पास दोनों ठीक आए हैं या नहीं आए। तो चेकिंग करते हैं। चेकिंग सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू 1 के लिए करनी है। और चेकिंग कैसे करनी है, आपने क्वेश्चन लिख लेना। और हमारा क्वेश्चन है जी x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1, और ये इस तरह से। अब सिंपली क्या करना है, x की जगह पर आप 1 पुट करें, यहाँ पर भी x की जगह पर 1 पुट करें। 3 + 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 1 = 3 - 1, 4 का अंडर रूट लेते हैं, 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है। 3 में से 1 निकाले तो 2। इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू हो गया। ट्रू क्या है कि x इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं। दूसरा है हमारे पास x इज इक्वल टू -2/9। जब इसके लिए हमने चेक करना है तो हमने इसमें भी वही तरीका अपनाना है। हमने क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन में x की जगह पर -2/9 लिख देना है। तो लिखते हैं -2/9 + 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 × -2/9 - 1। इसका आएगा एलसीएम, 9 आएगा एलसीएम, -2 9 3 = 27 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब 3 2 = 6 -6/9 - 1। अब आप ये देखें, इसको अगर हम 3 के टेबल पे काट दें, 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये हमारे पास होगा जी -2/3 - 1। इसका एलसीएम लेते हैं, 3 आएगा, और आएगा -2 -3 1 = 3। तो ये हमारे पास आएगा जी प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एंड 3 5 -5/3। इधर देखें, प्लस माइनस माइनस 27 में से 2 निकाला तो 25/9। 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3। अब ये देखें, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। इट्स मीन कि ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये क्या हुई, हमारे पास ये हुई एक्सट्रीनियस रूट, यानी कि फालतू रूट। हमें ये रूट नहीं चाहिए। एक्सट्रीनियस रूट कौन सी है, x इज इक्वल टू -2/9। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो जस्ट बनेगा 1। आपने सोल्यूशन सेट के अंदर जस्ट 1 लिखना है, और ये हमारा आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x + 14 - 3। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x इज इक्वल टू 3x + 14 अंडर रूट -3। अब आप ये देखें कि ये अंडरवुड में है, ये -3 है, ठीक है। ये a और ये b बन सकता है अगर हम इस होल का स्केयर ले। देखिए ये करने में फिर आपको बहुत मुश्किल होनी है। a का स्केयर लेंगे, 2 को a से मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो आप क्या करें, हमने चीज़ों को सिंपल बनाना होता है, सिंपल वे में क्वेश्चन करना होता है, ताकि आपके माइंड पे कोई बर्डन ना हो। -3 को उठा के अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x + 14 अंडर रूट। अब हमें अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लिया, 4x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 14 अंडर रूट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3x + 14। अब इस तरफ देखें, इस तरफ हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 4x² + 2 फॉर्मूले का a एंड b + b का स्क्वायर, 4x 3, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x² + 4 2 = 8, 8 3 = 24 + 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3x + 14। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आना है। ये हो जाएगा 16x² + 24x, यहाँ पर x भी आएगा, +9, ये आएगा -3x, ये आएगा -14 इज इक्वल टू 0। 16x² तो वैसे ही आ जाएगा। अब x वाला देखें, प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 निकाला तो 21x, प्लस माइनस माइनस 14 में से अगर हम 9 माइनस करें तो ये हमारे पास 5 आ जाता है, लेकिन माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी, वेरिएबल है, स्केयर है, उसके साथ रियल नंबर है, फिर वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, और फिर रियल नंबर है, और साथ में सिंगल कांस्टेंट है।
तब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं पहले। 6 5 ज़ा 30, 0 लगा 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 80। तो आपने 2 ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 80 आए, प्लस या माइनस करवाने से 21 आए। अगर आप गौर करें 16 5 ज़ार तो 80 हो ही रहा है, तो 16 में अगर हम 5 प्लस करें तो 21 नहीं हो जाता। तो हमारे पास तो यहाँ पर पेयर पहले से मौजूद है, 16x² प्लस 16x माइनस प्लस, यहाँ पर तो फिर प्लस आ रहा है, तो +5 अगर हम लिख भी दें, फिर देखिए हमें प्लस माइनस यहाँ पर माइनस चाहिए, तो ये तो सही नहीं हो रहा। लेट मी चेक। तो चेक करने से ये पता चला कि क्वेश्चन में मिस्टेक थी। क्वेश्चन में यहाँ 13 है, यहाँ 13x आएगा, यहाँ 13x, यहाँ 13x, यहाँ 13x, यहाँ भी 13x, यहाँ भी 13x। तो मसला कोई नहीं है, 24 में से 13 निकालेंगे तो 11 रह जाएगा जस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर 16 5 ज़ार तो 80 होता है, 16 में से 5 माइनस करें तो 11 हो जाता है। बस यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 5x लगा देंगे, और कुछ भी नहीं करना। -5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, 16x, तो यहाँ पर आएगा x + 1। यहाँ पर अगर हम -5 कॉमन लें तो फिर आता है x + 1। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब x + 1, 16x - 5, बोथ आर इक्वल टू 0, दोनों को रखते हैं 0 के इक्वल। x + 1 को रखा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू -1 हुआ। 16x - 5 को रखा 0 के इक्वल, तो ये हुआ 16x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/16। अब हमने x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनको चेक करना है। बारी आ गई है जी चेक करने की, चेकिंग। पहले लिखते हैं 4x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू 13x + 14 - 3। क्या करना है, x की जगह पर -1 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 13 - 1 + 14 - 3। 4 1 ज़ार 4, -4 इज इक्वल टू 13 1 ज़ार -13 + 14 -3, प्लस माइनस माइनस 14 में से 13 निकाला तो 1, 1 √-3, 1 का अंडर तो 1 ही आ जाता है, और -3, 1 में से 3 निकाला तो -2। अब देखें, -4 इज़ नॉट इक्वल टू -2, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि जो x इज इक्वल टू -1 है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, वो फॉल्स है। एक्सट्रेनियस रूट कौन सी है, x इज इक्वल टू -1। अब हमने चेक करना है जी, x इज इक्वल टू 5/16। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू 3x + 14 - 3। x की जगह पर 5/16 को पुट करें, 5/16 + 14 - 3, 5 4 ज़ार 20, 20/16। यहाँ पर देखें 5 3 ज़ार 15, 15/16 + 14 - 3। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं, 16 आएगा। यहाँ पर आएगा 15 + 14 में 16 को मल्टीप्लाई कराएं, 6 4 ज़ार 24, 6 1 ज़ार 6 एंड 2 8, मल्टीप्लाई 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, 4 2 2, 224 √-3। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से क्वेश्चन करना है, यहाँ पर हमने फिर वही मिस्टेक कर दी, यहाँ तो 13 था, 13 5 ज़ार 65 होता है, जस्ट यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, 2 10 ज़ार 20, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। इट्स मीन कि हमारे पास 5/4 आया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारा राइट हैंड साइड पे भी 5/4 ही आना चाहिए। प्रीवियस पेज पर जगह कम थी तो मैंने इसको आगे लिख लिया है, 5/4 ही रहेगा। 65 + 2 24, ये हमारे पास आ जाएगा 5 and 4 9, 6 and 2 8 एंड 2 का 2 वैसे ही।
289/16 माइनस 3 अंडर रूट। अब आप देखें कि 289 किसका अंडर रूट है, ये हमारे पास होता है 17 का, और 16 किसका है, 4 का माइनस 3। अब हमें क्या ज़रूरत है, इसके एलसीएम की। एलसीएम आएगा 4, 17 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 17 में से 12 निकला तो ये आएगा 5 और ओवर का 4 वैसे ही। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 5/4, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास है 5/4। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने पहली रखी थी वो तो एक्सट्रेनियस रूट हो गई, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी 5/16। बिकॉज जब हमने 5/16 पुट की एक्स की वैल्यू तब हमारे पास इक्वल आंसर आ गया, और यही हमारा इसका आंसर होगा। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल और मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।